दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया भर में और पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद बहस रहता है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े फैसले लाहौर इस्लामाबाद की बजाय दुनिया के दूसरे ग्लोबल कैपिटल्स में बैठे हुए पाकिस्तान के लीडर करते रहे हैं। और ये अब की बात नहीं, बड़ी पुरानी बात है ये। मतलब आप समझें कि सरे महल से शुरू होते, फिर ये एवन फील्ड के मुख्तलिफ अपार्टमेंट्स में पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात जो है वो रहती रही हैं, और फिर उनके हवाले से जो है वो बहुत सारी बातें लोग करते रहे हैं, या कम से कम जो है वो ये कहते रहे हैं कि ये पावर हाउसेस हैं पाकिस्तान के। चलिए, एक तरफ तो ये, फिर दूसरी तरफ डायनेस्टी पॉलिटिक्स के ऊपर भी आपने देखा होगा कि दुनिया भर में बड़ा चर्चा है पाकिस्तान की। तो बात होती है इस हवाले से कि ये कैसा मुल्क है जिसके अंदर निज़ाम तो है एक पार्लियामेंट्री, लेकिन पार्लियामेंट्री निज़ाम के अंदर एक डायनेस्टी पॉलिटिक्स है। तो मोर और लेस जो है वो ये कोई उसी तरह की शेप बन जाती है जिसके ऊपर दुनिया भर जो है वो तनकीद का निशाना बनाती है। ऐसा लगता है कि ये एक टर्निंग टू अ किंगडम ऑफ कुछ ख़ानदानों की जो है वो अजारादारी के साथ जो है वो जुड़ी हुई है। फिर दूसरी जानिब जो है वो ये भी बात कि पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग, इनके बच्चे बाहर होते हैं, इनकी लोगों के मुस्तकबिल जो है वो बाहर होते हैं। पाकिस्तान के पैसे के ऊपर भी सवालिया निशान लगाया जाता है कि पाकिस्तान का पैसा ये लोग बाहर ले जाते हैं, और या पाकिस्तान का पैसा बाहर पड़ा होता। मैं यहीं तक ही रुकूंगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पैसा जो है वो अब चोरी हुआ। इनके ओपोनेंट जो है वो ये कहते हैं। पहले वैसे तो ये वो सारी बातें थीं जो पाकिस्तान की हिस्टोरिकली जो है वो 3 दहाइयों पहले जो है वो 4 दहाइयों से चलती आ रही थी, और फिर उसके बाद जो है वो 2-2.5 दहाई पहले जो है वो आवाज़ें उठनी शुरू हुई, और उन आवाज़ें उठने शुरू होते ही जो है वो पाकिस्तान की तीसरी ताकत को जवाज़ पैदा किया इन सारी बातों ने। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, करप्शन है, लोगों को इंसाफ का हसूल ना होना, लोगों को अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने हकूक़ स्नब होते नज़र आने, ये सारी चीज़ें हो सकती। लेकिन बहरहाल ये वो मेजर चीज़ें थीं जिन्होंने इमरान खान को पीटीआई को जन्म दिया। यकीनन जिस तरह से इन 2 बड़ी पार्टियों ने, नवाज शरीफ साहब की पार्टी, जरदारी साहब की पार्टी, इन्होंने भी जो है वो कहीं ना कहीं पे कुछ सहारे लिए और कांधे लिए। इमरान खान को भी कुछ ना कुछ कांधे मिले होंगे, लेकिन इन कांधों के जवाज़ जो है वो किसी दूसरे तीसरे ने नहीं, बल्कि ख़ुद इनकी इन सारी चीज़ों ने जो है वो पैदा किए थे। और फिर जो है वो यही हुआ कि एक पहाड़ की तरह एक पार्टी आके आज की तारीख के अंदर खड़ी होकर इनके सामने आ गई है, और अब हालत ये है कि ये 13 लोग आगे आगे भाग रहे हैं और एक इनके पीछे पीछे है, और वो है इमरान खान। और होने के लिए इन सब को जो है वो बशमूल बहुत सारी दूसरी चीज़ों के, दूसरे लोगों के, इनको मुश्किल के अंदर जो है वो डाला हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक थोड़ी सी तमहीद आज के इस मौजू के हवाले से। ये फ़ैसले जो है वो आज भी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो रहे। अब मेरे और आपके लिए जो है वो ख़बर ये है, यानी जो तहरीकें उठी, जो बातें हुई, वो बातें जो है वो कल भी कहीं ना कहीं सच थी और आज भी कहीं ना कहीं सच होती दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शर्मिन शेख मिस्र से जो है वो पाकिस्तान आते आते जो है वो फ़्लाई कर गए लंदन के लिए, और हुआ ये है कि उदास हो गए थे, या फिर जो है वो उनको अपनी फैमिली के साथ बैठना था, अपनी आपस की जो है वो शेयरिंग करनी थी, बैठना था, खाने खाने थे, बातें करनी थी। यानी ये वो चीज़ें हैं जो उन्होंने बताई कि एक फैमिली मीटिंग थी, फैमिली के अंदर जो है वो हम लोग कुछ अपने मामलात के हवाले से बैठे थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वावेला मचा हुआ है कि पाकिस्तान की बड़ी अपॉइंटमेंट, पाकिस्तान के हवाले से बड़ी बातें जो हैं वो इस मीटिंग के अंदर जो है वो की गई। अच्छा, अब उस मीटिंग के अंदर हम इसलिए, क्योंकि इसके ऊपर तो एक इटसेल्फ बात होनी चाहिए कि उस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, और ज़राए जो है वो क्या कहते हैं, अभी तक क्या क्या जो है वो मौजूद बहस चीज़ें जो है वो आई हैं, किस किस तरह से जवाबात मांगे गए, गारंटियाँ मांगी गई, ये पूछा गया कि एतमाद के किस लेवल तक जो है वो हम लोग जा सकते हैं, हमें इस हालत तक जो है वो पहुँचे हम कैसे हैं। मतलब सारे वो सवालात हैं जो हम एक बाकायदा तौर के ऊपर किसी में डिस्कस कर सकते हैं, जो ज़राए अभी तक जो है वो बता रहे हैं या जहाँ से ये मालूमात मिल रही हैं। लेकिन ज़ाहिर बात है ये मालूमात हैं, और ये मालूमात आगे जाके कितनी सही होती हैं, कितना बेहतर होती हैं, ये जाके जो है वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि जी नॉकिंग शुरू हो गई है। नॉकिंग क्या, अब तो जो है वो फ़ैसले की तरफ जो है वो घड़ियों की तरफ जो है वो चले गए, और उन फैसले के घड़ियों के बाद जो है वो अब हमारे वज़ीर आज़म भी पाकिस्तान के अंदर जो है वो आ जाएंगे, और फिर जो है वो फ़ैसले बहुत सारे होंगे। तसव्वुर ये किया जा रहा था कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ है, लॉन्ग मार्च आपका बीच के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर आर्मी चीफ़ की बड़ी तैनाती होनी है एक मुल्क के अंदर, और जो है वो लोगों का आना जाना भी होने वाला है,
तो ये सारी चीज़ों के अंदर ये तसव्वुर ये किया जा रहा था कि इट इज़ अ टाइम के जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एज एन एग्जीक्यूटिव हेड जो है वो पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए था। लेकिन जारी बात है, बहुत सारे मामला हैं जिसके अंदर उनकी प्रेजेंस होना बड़ी ज़रूरी थी। तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनका मिस्र में जाना जो है वो यकीनन अहम था। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ना आना जो है वो ये और सवालात को जो है वो जन्म दे गया है। आपको याद होगा कि पिछले महीने बड़ी वो कहते हैं ना, बड़ी तेज़ी से या फिर जो है वो एक आम अल्फाज में, सादगी में शहबाज शरीफ साहब ये कह गए थे कि जी ज़ाहिर बात है हमें नवाज़ शरीफ साहब से जो है वो मशावरत करनी है और वो मेरे भाई, वो हमारे लीडर हैं पार्टी के, तो क्यों ना हम उनसे जो है वो करें। तो ये एक अंदिया तो बता दिया था उन्हें। अच्छा, ये कुछ ज़रूरी नहीं है कि कुछ दें। अब आम लोग जो हैं वो इतने सोच समझ वाले हो गए हैं कि वो मेरे से और आपसे भी ज़्यादा कहीं तेज़ हैं, और वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत सच और ठीक जो है वो भांप लेते हैं, जान लेते हैं। तो इसलिए कोई अब ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को बड़ी तहकीक के साथ जो है वो उसकी सच्चाई को जो है वो लेके आना। कुछ चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने पड़ी हुई होती हैं, उनको पता है कि ये क्या होने वाला है और क्या चीज़ें जो है वो हो रही हैं उनके सामने, चाहे उसको जिस तरह से मर्जी आप ऊपर नीचे करते रहे, तो उनको मालूम है क्या है। इसीलिए इस बार जो है वो एहतियात का दामन शहबाज शरीफ साहब ने पकड़ा। और उसकी एक वजह क्या है? एक वजह यह है कि इमरान खान साहब जो है वो वावेला मचाते फिर रहे हैं पिछले 3 महीनों से, और वो ये कह रहे हैं कि यानी नवाज़ शरीफ साहब जो पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा याफ्ता हैं, जरदारी साहब को वो और बहुत सारे बातों के ऊपर कहते हैं, कभी चोर कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि ये लोग फैसले करेंगे पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का। और शहबाज शरीफ साहब को भी इमरान खान ये कहते हैं। बहरहाल ये बहुत एक थोड़ी सी 1 स्टेप अहेड जो है वो चीज़ें चली जाती हैं। लेकिन बहरहाल बातें तो हैं, सवालात तो हैं जो आम पाकिस्तानी भी जो है वो करता हुआ दिखाई देता है। और इस तरह की जो है वो फैमिली मीटिंग्स जो या जिस तरह का बात जो है वो की जाती है, वो फिर और ज़्यादा जो है वो इसके ऊपर इंडोर्स कर देते। तो ये कॉन्स्टेंटली इमरान खान साहब ये बयानियाँ लोगों के समझा चुके हैं, ज़हनों में बिठा चुके हैं कि शहबाज शरीफ साहब इज़ नथिंग, शहबाज शरीफ साहब इज़ नॉट टू टेक एनी एक्शन। और शहबाज शरीफ हैव टू आस्क टू नवाज़ शरीफ साहब। नवाज़ शरीफ साहब ने उनको जो है वो कान में कुछ देना है, समझाना है, या पर्ची लिख के देनी है, जो कुछ भी करना है, उसके बाद वो होना है जो उन्होंने करना है। तो ये वो जी बात है। और ये जो उनका उड़ के वहाँ जाना जो है वो ये भी इन्हीं बातों की तरफ जो है वो एक सवालिया निशान जो है वो खड़ा कर रहा है और ये बता रहा है। इस बार लेकिन उन्होंने कि ताकि तनकीद ना आए, कोशिश उन्होंने की कि वो बात ना करें। उनसे जब सवाल पूछा गया कि किधर जी आप आ गए हैं, अभी तो आप कल ही तो यहाँ पे आए हुए थे, बैठे थे, थोड़ी देर पहले की बात, यानी अभी कितने ही दिन गुजरे हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं अपनी फैमिली को मिलने आया हूँ, बच्चों को मिलने, बड़ी देर हो गई थी, ये हो गया, मैं उदास हो गया, और व्हाटएवर जो भी उनकी अपना था फैमिली मीटिंग, उन्होंने कहा जी ये है। और सवाल पूछे कि बड़ी तैनाती के हवाले से, उन्होंने उसको भी गोल मोल करते हुए ये कहा कि बस हो जाएगा। और दूसरी नंबर पे पाकिस्तान की जीत का मुबारकबाद देते हुए जो है वो आगे बढ़ गए। तो यानी ये सवालों को और जन्म देती हैं ये चीज़ें। बहरहाल अल्टीमेटली ये है जी कि फ़ैसला तो हो गया है। जो शहबाज शरीफ साहब को कहना था नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया है, जो बताना था बता दिया है। जितना को शहबाज शरीफ साहब को चीज़ों पे कायल कर सकते थे उन्होंने करने की भरपूर कोशिश की है। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो नवाज़ शरीफ साहब अपना फ़ैसला सादर कर चुके, बता चुके। चलिए अब आइए एक और मसला, ये भी एक बड़ा मसला है, इसके ऊपर भी एक बड़ी बात होने की ज़रूरत है। और वो मसला ये है कि क्या नवाज़ शरीफ और जरदारी साहब दोनों एक पेज पे हैं कुछ बड़ी बात के लिए? आपने ये सोचा ही नहीं, मीडिया भी नहीं ये सोच रहा। आपको पता है कि ये जो गेम है इसका किंग कौन है? वो है आसिफ अली जरदारी साहब। तो क्या आसिफ अली जरदारी साहब से जो है वो किसी ने पूछा है कि ये क्या जाना है, किधर जाना है, क्या होना है? ये दोस्तों सवालिया निशान है। हम इसके ऊपर एक अलग से वीलॉग आपके लिए लेके आ रहे हैं। नवाज़ शरीफ और आसिफ अली जरदारी क्या दोनों जो है वो किसी एक नाम के ऊपर मुत्तफिक होंगे? दोस्तों ये वो सवालिया निशान है। दोस्तों बहरहाल ये बड़ी बातें जो हैं वो अब आने वाले दिनों के अंदर यकीनन आपके सामने आ जाएंगी और आपको जो है पता लगे। इमरान खान ने यकीनन मुश्किल में तो डाल दिया है। यानी इमरान खान ने जो भी लोगों को बहरहाल पता लगी कि इमरान खान के एक्सटेंशन, बाजवा साहब, जनरल बाजवा साहब के एक्सटेंशन के हवाले से उन्होंने जो कह दिया, मीडिया में बात पहुँच गई कि जो उन्होंने ये ऑफ़र की थी। अब इस ऑफ़र ने जो है वो इन लोगों को भी मुश्किल में डाला हुआ है कि भाई वो तो ये ऑफ़र दे के बैठा हुआ है, तो हम क्या बात करें आपस में हम। तो यानी बिल्कुल ये क्लियर था, जाना था, एक एक्सटेंशन मिल चुकी जनरल बाजवा साहब को
6 साल उनके पूरे होने लगे हैं, वो दुनिया भर को ये बता चुके हैं कि मैं जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद जो है, होने के साथ साथ जो है वो ये बातें सामने आती हैं और फिर मौजूए बहस बन जाते हैं। यानी सोचिए ज़रा, अगर ऐसी बात हुई ना होती, ऐसा मीडिया के अंदर जो है वो ना ही पहुँचाई हुई होती ये बात कि इमरान खान ने ये भी बोला हुआ था, ये भी कहा हुआ था, तो शायद ये सवाल ही ना उठते अभी। हाँ, लेकिन जब ये बात अब आ गई है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो सवाल भी उठते हैं, और सवालों के अंदर, डिस्कशन के अंदर ये नाम भी जो है वो दोबारा से आने शुरू हो गए हैं और आ भी रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी खुसूसी जो है वो बात भी रही है। तो दोस्तों, बहरहाल ये मुश्किल के अंदर जो है वो जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं, और ये पाकिस्तान की जी कहानी है और पाकिस्तान के बड़े फैसलों की तरफ जो है वो जा रहे हैं। लेकिन हम अगली स्टोरी में एक और बहुत सोचा जा रहा है और एक क्रिएट की जा रही है जी, पिंडी का रुख जो है वो लॉन्ग मार्च क्यों कर रहा है और इसके पीछे क्या है जी बात। अच्छा, पिंडी क्या है? पिंडी एक रीजन है जहाँ लाखों लोग बसते हैं और उनकी एफिलिएशन है किसी न किसी जानिब। पिंडी के अंदर जो है वो पीटीआई ने अपनी सीटें जीती हुई हैं, या उनके इल्हाक शुदा लोगों ने सीटें जीती हुई हैं। और पिंडी को जो है वो एक पाकिस्तान के बड़े ऑफिस के साथ ही सिर्फ जोड़ दिया जाता है कि पिंडी का शायद मकसद। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको पिंडी के हवाले से जो है वो ये बताऊं, इमरान खान की कोशिश ये है कि हम पिंडी के अंदर ज़्यादा लोग इकट्ठे करें, वहाँ तक जो है वो लोगों को लेके आए, वहाँ पे हम एक अपना गैदर करें, और सबसे बढ़कर ये कि वहाँ उनकी हुकूमत है। वहाँ उनको ये नहीं है कि हमें पिंडी तक, यानी पहले जो मार कुटाई शुरू हो गई थी फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, लाहौर, हर जगह से शुरू हो गई थी, यानी अभी पिंडी वहाँ तक पहुँचे ही नहीं थे। तो अब उनको ये पता है कि पिंडी की हदूद तक हमारी कम से कम पिटाई ठुकाई तो नहीं ना होती। तो उसके बाद जो है वो देखेंगे, वहाँ पे इकट्ठा करेंगे अपना लोग। एक तो उनको ये भी पता लगेगा कितनी ताकत में उनके पास लोग हैं, फिर उसके बाद जो है वो आगे बढ़ेंगे। और फिर जो है वो ये इमरान खान का प्लान है, सरप्राइज़ उन्होंने देने का सोचा हुआ है। इमरान खान के सरप्राइज़ जो है वो बहुत तपते हुए जो है वो आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने अपनी अगली बातों के अंदर जो है वो गो के पाकिस्तानी मीडिया के अंदर तो बस उनका ज़रा थोड़ा सा बंद ही है मुँह, या उनकी जो है वो डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं जा रहे, बातें नहीं जा रहे, क्योंकि उनकी बातें जो है वो इस तरह की अब की जानिब जो होगी। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो है वो धड़ाधड़ दिखा रहा है। हर रोज़ जो है वो उनके इंटरनेशनल मीडियाज़ के ऊपर इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और फिर वो नशर भी हो रहे हैं, और फिर सोशल मीडिया और सब जगहों की ज़िंदगी भी बढ़ रहे हैं। इमरान खान साहब एक और नाम लेने जा रहे हैं किसी ऑफिसर का, कहते हैं अब इस ऑफिसर के बाद और जो इसके अंदर है वो भी, और एक और अंदिया ये दे दिया कि और भी हैं। यानी मैं जो है इमरान खान, इसका मतलब पूरा स्टेज सेट कर रहे हैं आने वाले दिनों का, यानी क्लाइमेक्स की जानिब जो है वो लेके जाएंगे हर आने वाले दिन के साथ। लॉन्ग मार्च फिर से शुरू हो गया है दोस्तों। तो ये लॉन्ग मार्च जो है वो किस जानिब जाएगा, बट मेक श्योर दैट कि वी आर विलिंग के, यानी जब एक चिंगारी उठती है ना जैसे, तो अगर चिंगारी का मतलब ये नहीं है कि हम उसको बुझा दें या उसको जो है वो मसल दें उसको। चिंगारी का मतलब ये है कि अगर कोई बात उठी है, किसी की कोई कंसर्न उठती है, बात उठती है, उसको किसी तरीके से बात से तय करके जो है वो उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि ये जो है वो इतनी पीक के ऊपर ना जाए चीज़ों को। आई फील लाइक कि ये बेहतर है। हाँ, किसी का बहुत कोई अनोखा लाडला चांद ना मांग ले, लेकिन अगर कोई रियलिस्टिक चीज़ें हैं जो दुनिया भर के अंदर होती हैं, तो उसको जो है वो बहरहाल किसी न किसी जानिब जो है वो जाना चाहिए, मानना चाहिए, उसमें से बाहर निकल के, अपने से निकल के ये जगह के ऊपर, मुल्क के ऊपर जो है वो हुकूमत को चाहिए कि किस तरह से फैसले करने, इसको देखना। तो दोस्तों ये है जी उसकी कहानी। और जिस तरह से मैंने अभी आपको बता रहा था कि पिंडी का जो है वो, अच्छा एक और जो छोटी सी चीज़ हो रही है कि ख़बरें जो है वो लीक हो रही हैं। ये ख़बरें, इमरान खान ने उसके बारे में ख़ुद ये कहा है कि भाई मैं जो है वो क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म रह चुका हूँ, तो मुझे जो है वो बहुत सारी, तो ये बातें तो हैं। आपने देखा होगा कि शहबाज शरीफ साहब, नवाज़ शरीफ साहब जब होते थे तो उनकी बातें भी होती थी। सदर जरदारी साहब जो है वो अब भी ऐसी करते रहते हैं कि भाई मुझे ये फ़लाँ पता है। तो मतलब ये एक तौर तरीका या कुछ एक है। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो यही है कि हक़ाइक़ की जानिब जो है वो जाना चाहिए। जितनी जल्दी जो है वो हक़ाइक़, सच जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है। कोई भी अगर ये समझता है कि सच को जो है वो अपनी तरह से ऑल्टर करके वो कोई नया रास्ता या बेहतर रास्ता, रोशन रास्ता पाकिस्तान के कल के लिए ला सकता है, तो आई एम टेलिंग यू कि ऐसा नहीं पॉसिबल हो सकता। सच के अंदर ही बरकत है, और सच ही जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसीलिए उसी की जानिब जाना चाहिए। और पाकिस्तान के आज के तमाम मसाइल का हल भी जो है वो यही है, हकीकत, सच। जहाँ जहाँ पे भी गलतियाँ इंसानों से, लोगों से, बड़े बड़े लोगों से होती हैं, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो है वो जो एक इस्लाह का रास्ता है या जो बेहतरी का रास्ता है वो बंद हो जाता है। तो बेहतरी का रास्ता हमेशा खुला है, और
मुझे ये यकीन है इस तरह से, जिस तरह ये यकीन है कि आप सब लोग आप मेरे सामने देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के रोशन कल के लिए, कल के ख़्वाह हैं। और मैंने जिस तरह से पहले कहा है, पाकिस्तान का रोशन कल सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत की अज़मत के अंदर ही जो है वो पिन्हा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूं जहांसेब ज़ेबी। हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे अगले वीलॉग्स में भी हमें अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी आरा ज़रूर भेजा करें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें। अगर कुछ बेहतर नहीं लगा तो वो भी बताएं हम उसको, ताकि और बेहतर करें। और अगर कुछ अच्छा लगा है तो वो भी आप बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। मैं हूं जहांसेब ज़ेबी, पाकिस्तान पाइंदाबाद।